प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय। आज संत कृपाल नगर में आप सब भाई बहन दैनिक सत्संग में बैठे हुए हैं। इसके लिए आप सब लोग साधुवाद के पात्र हैं, जो पूज्य स्वामी जी महाराज के कर्म भूमि कृपाल भवन जहाँ पे रहकर उन्होंने अपने हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज की शिक्षाओं का, संत मत का सारी दुनिया में प्रचार प्रसार किया, वहाँ उनके चरणों में बैठे हुए हैं। संत इस दुनिया में जीवों के कल्याण के लिए आते हैं और उनका एकमात्र उद्देश्य होता है कि जो जीव दुनिया के दुखों से त्रस्त हो गए हैं और जीवन की निस्सारता को समझ गए हैं, उन्हें जो सर्वोच्च सत्य है उसका ज्ञान कराना, उसका बोध कराना और उस सत्य में मिला देना। स्वामी जी महाराज ने चारों वेदों का हिंदी, अंग्रेजी और जर्मन भाषाओं में अध्यात्मपरक अनुवाद किया और वेद ऋषियों के गीत हैं, जिन ऋषियों ने अंतर में जाकर अपने अंतरतम में प्रभु को पाया, जाना कि वो प्रभु के अंश हैं और पुनः उसी अंशी में जाकर मिल गए, उनके ज्ञान का भंडार वेद हैं। आज आपके सामने ऋग्वेद के कुछ मंत्रों के आधार पर स्वामी जी द्वारा दिए गए सत्संग के कुछ अंश रखे जाएंगे, जिसमें उन्होंने सत्य सनातन धर्म को बड़े अच्छे से बखूबी आम जनमानस, आम सांसारिक जीव समझ सकें उस तरीके से बताया और धर्म के जो मूल सिद्धांत हैं, कर्म और कर्मफल, जिसकी वजह से जीव बार बार सृष्टि में आता रहता है, उनको समझाया और कैसे इस चक्र से छुटकारा मिले इसका ज्ञान दिया। और न केवल ज्ञान दिया बल्कि जीवों पर दया करके उन्हें बोध दिया, उन्हें उनकी आत्मा से महसूस कराया और परमात्मा की उस सनातन धारा से जोड़ दिया। तो आज आपके सामने एक सत्संग रखा जा रहा है
जिसका शीर्षक है संत सदा हर्षाता है। संत जीव को पापों से छुड़ाकर प्रभु प्राप्ति कराता है। पिछले पाप भोगने में कष्ट होता है। संत जब तक हमारे पिछले जन्मों के एक एक पाप को भुगतवा नहीं देता तब तक जीव को छोड़ता नहीं है। इससे कुछ लोगों का कहना है कि संत बड़ा निष्ठुर होता है। बड़ी निष्ठुरता से एक एक कर्म भुगतवाता है। धर्म का यह रास्ता रुलाने, कष्ट उठाने और दुखों के भोगने का रास्ता है। इसी से कुछ लोग रुद्र देवता को रुलाने वाला कहते हैं, लेकिन यह धारणा सही नहीं है। संत जीव के पिछले कर्म भुगतवाते समय उसे अंतर में सहारा दिए रखता है। प्रभु धारा दे जीव का ध्यान इंद्रियों के सुखों से अलग रखता है, जिससे कर्मों का भोग भोगते हुए जीव को कष्ट नहीं होता है। जो इच्छाएं दमन हो सकती हैं उन्हें दग्ध कराता है। जो इच्छाएं दमन नहीं हो सकती हैं उन्हें पूरी कर आगे जीव को नई इच्छाओं के चंगुल से बचा लेता है। यह काम वह प्रभु की नाद धाराओं से कराता है। यह धाराएं शक्तिशाली हैं और जीव को अपने नियंत्रण में कर सरलता से वासनाओं से छुड़ा लेती हैं। संत जीव के सारे कर्म जानता है और उन कर्मों से प्रभावित साधक के व्यवहार को समझता है। वह साधक से नहीं साधक के पाप से घृणा करता है। वह साधक को अपनी कृपा का पात्र समझ उससे क्रोध नहीं करता, बल्कि उसकी गलतियों में उसे अधिक प्यार कर उन गलतियों से निकालता है। संत जीव के लिए हर काम उसे सुख पहुंचाने के लिए करता है। संत का किसी भी साधक से अपना कोई स्वार्थ नहीं होता। संत का प्रयोजन साधक को एन केन प्रकारेण प्रभु प्राप्ति मार्ग पर चलाना है। ऋग्वेद 10-13-8वें मंत्र में ऋषि कृष्ण ने संत के इसी स्वभाव का वर्णन किया है। संत का यह गुण शाश्वत है और प्रभु की दयालुता का परिचायक है। वृषा न क्रुद्ध पतयत रज स्वायो, अर्थात सुखदाता संत क्रोध नहीं करता है, वह अंतर दीप्त बनाता है। संत क्षमाशील है, वह साधक की किसी भी गलती के लिए क्रोध नहीं करता है। ईसा मसीह ने यह कहकर अपने साथी की भूल 7 गुना 70 बार क्षमा करो, क्षमा को धर्म का अभिन्न अंग बताया है। प्रत्येक व्यक्ति जो कुछ कर रहा है अपने जन्मों के कर्मों के प्रभाव के अंतर्गत कर रहा है, उसे प्यार से ही समझाया जा सकता है। संत पापी जनों को प्यार के वशीभूत हो अंतर्दीप्ति देता है। उसे अपनाकर उसकी वासना मिटाता है। अप इमा अरे पत्नी क्रीडोति, अर्थात सर्वव्यापक संत प्रभु धारा दे साधक को उनका स्वामी बनाता है। इस मंत्र में पत्नी शब्द प्रभु धाराओं के लिए आया है।
पत्नी का शाब्दिक अर्थ होता है पतन से बचाने वाली या अंग संग रहने वाली, और इन्हीं दो गुणों के कारण प्रभु अभिव्यक्त धाराओं को पत्नी कहा है। बाद में सदा साथ निभाने वाली होने के कारण स्त्री को भी पत्नी कहा जाने लगा, लेकिन वेद में मूल रूप से यह शब्द आध्यात्मिक संदर्भ में प्रभु अभिव्यक्त धाराओं के लिए आया है। कुरान शरीफ में पत्नी के समान ही निसा शब्द आया है, जिसका अर्थ भ्रमवश स्त्री करके आदमी को 4 शादी करने की निरर्थक बातें इस्लाम धर्म में जोड़ दी गई हैं। संत सतत साधना करा साधक को इन प्रभु अभिव्यक्त धाराओं को बहुलता से प्राप्त करा इनका स्वामी बना देता है। साधक इन्हें हर घड़ी अपने अंतर में देखता है, इनसे लाभान्वित होता है। यही निरंतर प्रभु से जुड़े रहना है। संत ही साधक को इस स्थिति को प्राप्त कराता है। संत सर्वव्यापक होने के कारण साधक के अंदर उठने वाली हर स्फुरना को जानता है। मघवा न सुनवते जीर दानवे, अर्थात वैभवशाली संत प्रभुधारा प्रकट कर अनंत जीवन देता है। संत प्रभु गुण का स्वभाव वाला है, देवी संपदा का भंडार है, अतः उसे मघवा कहा है। संत प्रभु धाराओं को साधक के अंतर प्रकट करता है, साधक के मलावरण उतारता है, जन्म जन्मांतर की मैल छुड़ा साधक को सांसारिक विषयों से अनासक्त करता है, आत्मा को सामीप्य में ठहराता है, उसे निष्पाप निष्कलंक बना परमात्मा में मिला देता है। इस तरह जीव का जन्म मरण छुड़ाकर उसे अनंत जीवन प्राप्त कराता है। यह सब कार्य संत साधक के अंदर मौजूद प्रभु धाराओं से उसे पुनः जोड़कर करता है। जीव वासनाओं में फंसा मन और इंद्रियों से बंधा है। जब तक उसे संत का सहारा न मिले तब तक वह स्वयं इस कार्य को नहीं कर सकता है। इसलिए जीव संत की शरण में आकर भी कई बार संत से भौतिक रूप से अलग हो जाने पर इस लाभ से वंचित हो जाता है। इसलिए ऐसी स्थिति में कई बार मन संत की दया और सहारे को समझ नहीं पाता है। अपने अहंकारवश अविश्वास के सागर में डूबता उभरता रहता है। अतः साधना की प्रारंभिक अवस्था में संत का दर्शन और सहचर्य आवश्यक है। बाद में साधना में प्रगति हो जाने पर भौतिक संपर्क की आवश्यकता नहीं है। आग के अंगारों पर से जिस प्रकार छाई उड़नी आवश्यक हो जाती है, उसी प्रकार साधक के लिए संत का दर्शन सहायक है। अतः जब जब संभव हो संत का भौतिक रूप से दर्शन, अन्यथा उसका ध्यान अंतर में रखना चाहिए। मनवे ज्योति अविंदत हविस्मते, अर्थात ब्रह्मज्ञानी संत अंतर स्वरूप को प्रकट कर साधक को भटकन से बचाता है। साधना पूर्ण होने में कई जन्म लग जाते हैं। संतों ने पहली बार दीक्षा लेने से मोक्ष प्राप्ति तक साधना को 4 जन्मों की परिधि में बांधा है। यह निश्चित है कि जब जीव को एक जन्म में नाम मिल जाता है तो उसके निरंतर अगले जन्म मनुष्य के ही होते हैं। कभी कभी विशेष स्थितियों में इसका अपवाद हो सकता है।
अन्यथा सर्वथा इस नियम का पालन होता है। कई बार साधक के एक जन्म से दूसरे जन्म पर आने पर या संत के एक शरीर छोड़ने के उपरांत दूसरे शरीर धारण करने पर भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। ऐसी स्थिति में ब्रह्मज्ञानी संत साधक की अंतर स्थिति के अनुसार संत के भौतिक रूप को साधक के अंतर प्रकट कर उसे भटकने से बचाता है। कई बार जब जीव ज़्यादा अंधकार में भटक जाता है तो संत पुच्छल तारा साधना में देकर साधक का मार्गदर्शन करता है। यह मार्गदर्शन उन्हीं जीवों को प्राप्त होता है जो साधना में लगे हुए हैं। जो जीव साधना में नहीं लगे हैं वह प्रारब्ध कर्म भोग कर पुनः संत की दया से भटकन से निकल भजन में लगते हैं और फिर मार्गदर्शन पाते हैं। जीव मन बुद्धि की घाट पर इस भटकन से छुटकारा नहीं पा सकता है। संत जब दया करता है तभी जीव का भ्रम निवारण हो रास्ता मिलता है। तो इस प्रकार ऋग्वेद के इस मंत्र के द्वारा संत के सर्वव्यापक होने और सर्वशक्तिमान होने का जो मूल आधार है वो परमात्मा के ज्योति, नाद और सोम के प्रकट रूपों के द्वारा है, जो कि संत के साथ संत के अंतर में हमेशा रहते हैं। संत हमेशा जुड़ा रहता है इन धाराओं से और वो धाराएं सर्वव्यापक हैं। संत जब किसी जीव को दीक्षा देता है तो वो उनकी अंग संग हो जाता है और इन धाराओं के माध्यम से उनके कर्मों को देखने वाला, जानने वाला बन जाता है और उनके कर्मों के अनुसार संत उनकी इच्छाओं को जैसा भी उचित होता है या तो पूर्ण करके समाप्त करता है, जिससे कि उसके अंदर नई इच्छाएं पैदा ना हों, या फिर अगर वो दमन की जा सकती हैं तो वो उन्हें जड़ सहित नष्ट कर देता है, उन इच्छाओं को ख़त्म कर देता है। और जब जीव के पुराने कर्म नष्ट हो जाते हैं और जीव उन धाराओं के माध्यम से नए कर्म करने से बच जाता है, क्योंकि उसका ध्यान हमेशा ऊपर तीसरे तिल में रहता है, प्रभु के सामीप्य में रहता है। तो उसकी वजह से वो कृमाण कर्मों के बंधन से भी बच जाता है और गुरु के सहारे वो प्रारब्ध कर्मों को भोग कर फिर 4 जन्मों के अंदर अपने सारे कर्म समाप्त कर उस प्रभु में विलीन हो जाता है। इसी की शिक्षा देने संत आते हैं और यही बात स्वामी जी ने आज के सत्संग में बताई है, जो कि आपके समक्ष पढ़ के सुनाया गया। तो इसके साथ ही आज का ये सत्संग कार्यक्रम समाप्त होता है। प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय।